खामोशियों से मिल रहे हैं खामोशियों के जवाब। अब कैसे कह दूं कि उनसे मेरी बात नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है एक और कहानी। और सुनते हैं मेरी कहानी फिर पुराना मौसम लौटा का एपिसोड नंबर 4। आपको याद होगा रूही एल्बम से फ़ोटोग्राफ्स देखने लगी थी और पुरानी यादें ताज़ा करने बैठी थी। चलिए रूही से सुनते हैं आगे की कहानी। मैंने जैसे ही एल्बम खोली, पहली फ़ोटोग्राफ देखकर ही हंसी निकल गई। ये तो 5th क्लास की फ़ोटो है। ये एनुअल फंक्शन की फ़ोटो थी जिसमें हमारी क्लास ने एक पंजाबी फोक डांस किया था। क्लास में जो स्टूडेंट्स टॉल थे उनको टीचर ने लड़कों की ड्रेस पहनाई थी और जिनकी हाइट छोटी थी उनको लड़कियों वाली ड्रेस पहनाई थी। सलवार सूट और दुपट्टा, बिंदी और लिपस्टिक। सुमित भी उनमें से एक था। उसकी हाइट भी छोटी थी तो वो लड़की बना था और मैं लड़का। हमारी परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हम सब अपनी क्लास में बैठे थे। कुछ बच्चे सुमित को लड़की लड़की छेड़ने लगे। सुमित बहुत सेंसिटिव था, वो रोने लगा। मैं सुमित से बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर थी, बिंदास एकदम। मैंने सुमित को चुप कराया और पहुंची क्लास टीचर के पास शिकायत करने। टीचर ने आकर बॉयज़ को पनिशमेंट दी और लास्ट लाइन में खड़ा कर दिया जब तक सबके पेरेंट्स लेने नहीं आए। सुमित और मैं उस दिन से फ्रेंड्स बन गए थे। सुमित बचपन से ही बहुत पढ़ाकू टाइप का था और इंटेलिजेंट भी। दिखने में बहुत ही सिंपल और साधारण से नैनक्श, पर हमेशा क्लास में फर्स्ट। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज में प्रोफेसर थे और मैं एकदम उलट। पढ़ाई में ठीक ठीक, देखने में अच्छी, हमेशा स्टाइल में रहने वाली। और हाँ, स्पोर्ट्स हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब में आगे। शरारत तो सबको मेरे आंखों में ही नज़र आ जाती थी। टीचर्स की भी फेवरेट थी मैं। अब सुमित और मैं टिफ़िन्स भी शेयर करने लगे थे और कभी कभी तो सुमित मेरा होमवर्क भी कर देता था जब मैं स्पोर्ट्स या डांस के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी। क्लास और टीचर्स क्या, सारे स्कूल में हमारी दोस्ती के बारे में चर्चे थे। तभी 10th की फेयरवेल पार्टी की फोटोग्राफ्स पर नज़र पड़ी। सुमित मेरे पीछे खड़ा था ये दिखाने के लिए कि वो मुझसे कितना लंबा है। अब क्या दिन थे वो जब हम रोमानी हो गए। चंद लम्हे थे जो अब कहानी हो गए। सुमित बहुत कम बोलता था। मुझे याद है उसने मुझे कहा था उस दिन, रूही आज तो तुम लड़की लग रही हो सूट पहनकर। मैंने भी झूठी मूठी का गुस्सा दिखाते हुए कहा था, ओह अच्छा, तो तुम मजाक भी कर लेते हो सुमित। और हम दोनों हंसते रहे बहुत समय तक। फिर वो दिन आया जो मेरे लिए प्राउड मोमेंट लेकर आया था। जी हाँ, सुमित सिर्फ स्कूल में ही नहीं पूरे शहर में फर्स्ट आया था। 98.8% मार्क्स थे उसके 10th में। मैं कितनी खुश थी बयां नहीं कर सकती। मुझे ना तो कोई दुख था ना ही कोई एहसास कि मेरे सिर्फ 63% मार्क्स थे। मैं तो सुमित की खुशी में सुमित से भी ज़्यादा खुश थी। सुमित ने स्कूल कैंटीन में पार्टी दी थी सबको। वो सारी फोटोग्राफ्स देखकर सारी यादें ताज़ा हो गई थी। पर अगले ही क्षण ये एहसास हुआ कि बीत चुके हैं वो पल, बीत चुके वो लम्हे। बस रह गई हैं तो चंद यादें जो धूप में पेड़ों के नीचे बैठे ठंडी हवा की तरह आके बस छू कर निकल जाती हैं। वैसे तो मन कभी नहीं भरता, पर मन भरने के बाद भी खाली का खाली है। उन फोटोग्राफ्स के साथ जैसे फिर उन पलों को जी रही थी मैं।
फिर सुमित ने मेडिकल में एडमिशन ले लिया और मुझसे भी 11th में मेडिकल लेने की ज़िद करने लगा। लेकिन मैंने कब किताबों से इतना प्यार किया था कि 11th में आर्ट्स की जगह फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ती। मैं बिल्कुल नहीं मानी और 11th में आर्ट्स ले लिया। सुमित का कहना था कि हम दोनों डॉक्टर बनेंगे और वो मुझे भी पढ़ाएगा अपने साथ। पर मैं जानती थी कि मैं इतनी मेहनत कभी नहीं कर पाऊंगी। ना तो मुझे कभी शौक ही था डॉक्टर बनने का और ना कभी साइंस सब्जेक्ट्स में कोई दिलचस्पी। सुमित के बहुत मनाने पर भी मैं नहीं मानी थी और मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ ही 11th में कंटिन्यू किया था। सुमित कितना टाइम मुझसे नाराज़ रहा था। मई के मंथ में हमारी 11th की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और पूरा मई का महीना सुमित ने मुझसे बात नहीं की थी। तभी सामने केक काटते हुए मेरी फ़ोटो दिखाई दी। मेरे बर्थडे की फ़ोटोग्राफ, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे। इतना प्यार, इतनी खुशियाँ लेकर आया था वो बर्थडे मेरे लिए। पर कभी कभी बीता हुआ सुख भी दुख के अलावा कुछ नहीं देता। 5 जून मेरा बर्थडे था उस दिन। अब तक भी सुमित मुझसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि अब हमारी क्लासेस भी अलग अलग थी। तो बस मॉर्निंग प्रेयर या लंच ब्रेक या स्कूल ऑफ होने के बाद ही हमारा आमना सामना होता था। और आजकल तो जब वो मेरे सामने आता तो अनजानों की तरह साइड से निकल जाता। बर्थडे के दिन हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म ना पहनकर कोई भी कैजुअल ड्रेस पहनने का एक रिवाज सा था। हमारी प्रिंसिपल मैम कहती थी कि बर्थडे आपका अपना दिन है तो आप अपनी फेवरेट ड्रेस पहन सकते हैं। माँ पापा मेरे लिए मेरी फेवरेट पिंक कलर की स्कर्ट एंड टॉप लाए थे, मेरा बर्थडे गिफ्ट। 5 जून को जब मैं अपनी पिंक ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंची तो मेरी आंखें सुमित को ही ढूंढ रही थी। मुझे एक होप थी कि आज तो ज़रूर विश करने आएगा मुझे, पर मुझे कहीं सुमित दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि आज सुमित शायद स्कूल ही नहीं आया। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था। मैं निधि को अपने मन की सुनाने लगी। निधि, अब तो सुमित का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसे समझ क्यों नहीं आता कि वो तो शुरू से ही पढ़ाकू है, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, मगर मैंने अगर मेडिकल लिया तो पक्का फेल हो जाऊंगी। आज अगर लंच ब्रेक में भी वो नहीं मिला तो शाम को उसके घर ही चली जाऊंगी, फिर चाहे उसके मम्मी पापा को गुस्सा आए या उसको गुस्सा आए। एक्चुअली उसके घर पर कोई फ्रेंड अलाउड नहीं था, इसलिए डर लगता था उसके घर जाने के नाम से ही। निधि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। कहने लगी, रूही बर्थडे के दिन अपना मूड क्यों ख़राब कर रही है? लंच ब्रेक में मैं उसको ढूंढ कर तेरे पास ले आऊँगी। लंच ब्रेक होते ही मेरी और फ्रेंड्स बर्थडे ट्रीट के लिए कैंटीन चलने के लिए बोलने लगी। निधि ने मुझे इशारा किया कि तुम कैंटीन जाओ, मैं सुमित को कैंटीन ही लेकर आती हूँ। मुझे सुमित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनमने मन के साथ मैं अपनी फ्रेंड्स को लेकर कैंटीन की तरफ बढ़ रही थी। कैंटीन के हॉल की सामने वाली दीवार पर रंग बिरंगे कागज़ देखकर हम सब रुक गए। अरे ये क्या? ये हॉल में बच्चों के बर्थडे जैसी सेलिब्रेशन वाला डेकोरेशन किसने किया हुआ है? और पता नहीं कितने सारे बैलून्स थे। कुछ दीवार पर चिपके हुए थे तो कुछ टेबल पर और कुछ फर्श पर बिखरे पड़े थे। मेरी एक फ्रेंड बैलून को हाथ में लेकर हंसते हुए बोली, वाह, इस पे तो हैप्पी बर्थडे रूही लिखा है। फिर मैंने भी नोटिस किया, अरे हाँ, इन सब पर ही हैप्पी बर्थडे रूही लिखा है। पूरे शरीर में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, आपके बर्थडे पर आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिला हो, तो शायद आप भी मेरी वो खुशी का एहसास महसूस कर पाएं। साइड के एक टेबल पर चॉकलेट केक रखा था, पर उस पर हैप्पी बर्थडे रूही नहीं लिखा था। केक पे जो लिखा था उसको पढ़कर तो मैं चक्कर खाने लगी थी।
आई लव यू रूही, सुमित। मैं सपना देख रही थी क्या? तभी निधि ने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें भी खुशी से चमक रही थी। निधि खींचकर मुझे केक के सामने ले आई और तभी बैक डोर से सुमित और उसके फ्रेंड्स हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए अंदर आ गए। सब कुछ फिल्मी सा लग रहा था मुझे। एकदम कुछ दिमाग में खटका। निधि? मैं निधि की तरफ मुड़ी। शायद निधि ने भी मेरे दिल के सवाल को सुन लिया था। उसने एक मुस्कान के साथ हामी भरी और बोली, मुझे सुमित ने सुबह ही इस प्लान के बारे में बताया था। तुम्हें कैंटीन भेजना था ना, इसीलिए कहा कि मैं सुमित को लाती हूँ, तुम कैंटीन जाओ। सॉरी, हंसते हुए निधि अपने कान पकड़कर बोली। और निधि ने चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। जल्दी से केक काटो, बहुत भूख लगी है, निधि कैंडल्स जलाते हुए बोलने लगी। मेरे केक काटते ही सुमित आगे आ गया और एक छोटा सा पीस उसने मेरे मुंह में डाल दिया और बहुत धीरे से मेरे कान में कहा, आई लव यू। ना जाने कितने इमोशंस मिक्स हो गए थे। थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा डर, थोड़ी परेशानी, कुछ हंसी, कुछ दोस्ती, कुछ विश्वास और बहुत सारी हैरानी। मैं बहुत हैरान थी सुमित का ये रूप देखकर। उसने आज तक पढ़ाई, किताबें, होमवर्क इन सब से हटकर कभी कोई बात नहीं की थी और आज सीधा आई लव यू। पूरी लंच ब्रेक हंसते गाते और डांस करते हुए बीत गई। उस दिन की फोटोग्राफ्स देखते हुए जैसे मेरी एक आंख हंस रही थी और दूसरी सब कुछ याद करके रो रही थी। ब्रेक ओवर होते ही जब सब क्लासेस में वापस जाने लगे तो मैं सुमित की तरफ बढ़ी थैंक यू बोलने के लिए। मेरे थैंक यू बोलने से पहले ही सुमित ने मुझे सॉरी बोला और एक छोटे से गिफ्ट पैक के साथ एक लेटर पकड़ा दिया और हम चुपचाप अपनी अपनी क्लासेस में लौट गए। आज मुझे मेडिकल ना लेने पर पछतावा हो रहा था। नहीं, साइंस सब्जेक्ट से प्यार नहीं हो गया था एक ही दिन में। अगर मेरे पास भी मेडिकल होता तो सुमित और मैं एक ही क्लास में बैठते ना। मुझ में कहाँ इतनी पेशेंस थी। मैंने झट से लेटर खोला और किताबों के पन्नों के बीच रख पढ़ना शुरू किया। लिखा था, आई एम सॉरी रूही, तुम्हारा आर्ट्स लेने का डिसीजन एकदम सही था। मैं तुमसे नाराज़ रहा मेडिकल सब्जेक्ट्स चूज़ ना करने के लिए, मगर मैंने एक महीने में ये रियलाइज़ किया कि मेडिकल सब्जेक्ट्स सचमुच बहुत मुश्किल हैं। मुझको ही समझने में इतना टाइम लग रहा है तो तुम कहाँ कर पाती। शाम को कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे और हाँ, आज तुम अपने फेवरेट पिंक कलर में बहुत सुंदर लग रही हो। ये मेरे बर्थडे का तीसरा सरप्राइज गिफ्ट था। मेरी फर्स्ट डेट का इनविटेशन। पहला था बर्थडे पार्टी, दूसरा था आई लव यू एंड तीसरा ये इनविटेशन। और उन सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि ये सब सुमित कर रहा था। हमारे स्कूल का टॉपर, हमेशा किताबों से चिपके रहने वाला सुमित कश्यप। हम दोनों दोस्त से भी ज़्यादा गहरे दोस्त थे, मगर ये इश्क विश्क का ख्याल तो कभी छूकर भी नहीं गया। क्लास में एक साथ बैठते थे, एक दूसरे के दुख दर्द बिना बोले समझ जाते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। मगर ये प्यार वाला डिब्बा तो बिल्कुल खाली था हमारा। उस दिन मेरी लाइफ की पहली डेट थी। मैं और निधि दोनों एकदम टाइम पर कॉफ़ी हाउस पहुंच गए थे। हज़ारों बार सुमित से मिली थी, पर उस दिन जैसा एहसास कभी नहीं हुआ था। वो जन्मदिन भी खास था और वो मिलना भी खास था। मैंने सुमित को कब पाया मुझे पता नहीं चला। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में आया और धीरे धीरे चला गया। माँ ने आवाज़ दी तो देखा बाहर अंधेरा हो चुका था। एल्बम साइड में रखी और किचन में माँ का हाथ बटाने चली गई। पापा को गरम चपाती देकर मैं और माँ भी अपनी अपनी प्लेट्स लेकर टीवी के सामने बैठ गए।
खाना खाकर माँ किचन समेटने चली गई और मैं पापा के साथ टीवी देखती रही। सुमित से 9 साल बाद मिलने की एक्साइटमेंट भी थी और मन में घबराहट भी थी। दिमाग में सुमित ही घूम रहा था उस दिन। माँ ने आकर टीवी बंद कर दिया और सोने के लिए बोलने लगी। सब अपने कमरों में सोने चले। ये याद ही तो कमबख्त ऐसी चीज़ है जो अपने काबू में नहीं रहती। कभी कभी तो दिनों तक सुमित की याद नहीं आती और कभी लाख कोशिश करने पर भी पीछा नहीं छोड़ती थी। रेखा को एक मैसेज किया कि रियांश सो गया, तंग तो नहीं किया, और उसका रिप्लाई आने तक लाइट बंद कर लेट गई। उसका रिप्लाई आया ऑल वेल, तो तसल्ली हो गई। कैसी रहेगी रूही और सुमित की मुलाकात 9 साल बाद, दमदार या फीकी? जानेंगे फिर पुराना मौसम लौटा के एपिसोड नंबर 5 में। स्टे सेफ एंड टेक केयर।